हे जे चाळी बांधलेले आहे त्या सर्व अनधिकृत पद्धतीने बांधलेले आहे. कुठल्याही प्रकारची या ठिकाणी परवानगी घेतलेली नाहीये. सरकारी जागेवर बांधकाम केलेलं आहे. त्यामुळे हे आम्ही तोडणार आहेत. तर तुम्हाला 2 दिवसात नोटिसा देतो आम्ही. 15 दिवसात तुम्ही तुमचे घर खाली करायचे. आपको कोई मिल नहीं रहा है तो यहाँ की जो विधायिका हैं स्नेहा विवेक पंडित, उनको उनके पास आप जाइए. आपने उनको वोट दिया है. इसको 3 आदमी बचा सकता है, पालक मंत्री, महसूल मंत्री और हमारे देवभाव मुख्यमंत्री. हमारे नाला सुपारा के विधायक जी ने कहा है कि यहाँ पे 2020 से लागू है, लेकिन उन्होंने तारीख नहीं बताया. अगर तारीख बता देते तो मैं भी वो GR ढूंढ लेता और फिर यहाँ पे आके इन लोगों को कुछ मदद कर देता कि भाई अगर यहाँ की जो विधायक स्नेहा विवेक पंडित अगर चाहेंगी तो इनका घर बच जाएगा, क्योंकि पालक मंत्री के पास वो जो है अधिकार है. नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित. इस वक्त मैं उपस्थित हूँ नायगांव के मात्रेवाड़ी के ठीक उस स्थान पर जहां पर तोड़क कार्यवाही के लिए आदेश जारी हो चुका है और सरकारी अधिकारी यहां पर आकर अपना भोंपू लेकर चिल्लाकर बोल रहे हैं कि ये जगह खाली करिए, यहाँ पर हम तोड़क कार्यवाही करेंगे. इस संपूर्ण माहौल के बाद में यहाँ के लोग दहशत में है, परेशान है. 100 से के आसपास घर यहाँ तोड़े जा चुके हैं. इस पूरे विषय पर बातचीत करते हैं शिव प्रताप जी से. आज वो यहाँ के लोगों से मिलने आए थे और उनका क्या कुछ कहना है इस संपूर्ण मामले में. सबसे पहले आपको नमस्कार. नमस्कार. शिव प्रताप जी, क्या कहेंगे यहाँ पर तोड़क कार्रवाई की? यहाँ भी वही हाल है. 41 इमारत में हजारों लोग बेघर हुए. अभी वो मामला शांत नहीं हुआ कि मात्रेवाड़ी में इस तरह से बहुत अच्छा है. क्या कुछ कहेंगे? ऐसा है कि जो अधिकारी साहब कल यहाँ भोपो लेके चिल्ला रहे थे कि ये बेकायदा बना है, इसको कोई परमिशन नहीं है. पहले वो साहब ने जाके जब ये यहाँ पे चालियां बन रही थी उस समय यहाँ के जो भी सहायक आयुक्त थे, जो भी तलाठी थे, जो मंडल अधिकारी थे, जो उपायुक्त थे इलीगल डिपार्टमेंट के, तहसीलदार, कमिश्नर, पहले जाके उनके ऊपर एक FIR करें पुलिस स्टेशन में कि आप लोग के कार्यकाल में यहाँ पे अवैध बांधकाम हुआ कैसे. आज आप 2014-10 में बना हुआ बांधकाम को आज आप बोल रहे हो कि ये अवैध बना है. तो किसके कार्यकाल में बना है, किसके आशीर्वाद से बना है, कौन लिया इसको बनाने का पैसा? कोई तो लिया होगा, आपका ही भाई कोई लिया होगा ना. तो पहले उनके ऊपर FIR करो आप, उसके बाद यहाँ आके कानून सिखाओ ना. ये गरीब लोग को तुम कानून क्या सिखा रहे, उनको तो कुछ मालूम ही नहीं है. ये घर पट्टी देखे, लाइट बिल देखे, बोले लीगल है, हमने घर ले लिया है. तो ये यहाँ पे इनको आके आप डरा धमका के जबरदस्ती घर तोड़ रहे हो, इनका सामान निकालने नहीं दे रहे. 2 जन की मृत्यु हो गई कल जो है. एक कैंसर पेशेंट था और एक हार्ट से हाँ, उसको हार्ट अटैक आ गया, उसका सामान निकाल दिया गया. दूसरा घबरा के मर गया कि मेरा घर टूट जाएगा तो मैं कहाँ रहने जाऊंगा. तो इस तरह के से जो है आप ब्रिटिश काल यहाँ चला रहे हो, ये गलत है. पहले आप खुद कानून को जो है पढ़ो, कानून के तहत काम करो, फिर किसी को बेघर करो, फिर कानून समझाओ. अभी यहाँ के लोगों को मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग को घर बचाने के लिए यहाँ के जो पालक मंत्री है गणेश नायक साहब, उनके पास इसका अधिकार है, वो आपके घर को बचा सकते हैं. आप लोग उनके पास जाइए, उनसे हाथ पैर जोड़िए और उनके एक स्टे ऑर्डर के ऊपर आपका ये घर जो है बच सकता है. उन्होंने अभी कुछ समय पहले यहाँ पे जो हमारे समुद्र किनारे जितने रिसोर्ट या जितने फार्म हाउस बने हैं वो सबको उन्होंने बचाने के लिए स्टे दिया हुआ है. तो आप लोग को भी वो देंगे ऐसा मुझे आशा है. और इसके लिए आपको अगर चाहिए, आपको कोई मिल नहीं रहा है तो यहाँ की जो विधायिका है स्नेहा विवेक पंडित, उनके पास आप जाइए. आपने उनको वोट दिया है, अभी कुछ लोगों ने बताया उनको वोट दिया है, उनके पास जाइए, वो आपको लेके जाएंगे उनके पास. जो हालांकि उनको खुद को तहसीलदार से बात करके जो है इसको विषय को शांत करना चाहिए था. लेकिन अभी आपको बता दूं मैं कि यहाँ पे ये जो भी सरकारी जमीन के ऊपर अवैध बांधकाम हुआ है, इसको 3 आदमी बचा सकता है, पालक मंत्री, महसूल मंत्री और हमारे देवभाव मुख्यमंत्री. तो इस तरह से आप इनको बेघर कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो? जमीन किसको देना है? अगर आपको किसी को नहीं देना है तो जो बंबई में कानून लागू है या सारे का, वो यहाँ पे भी आप लागू कर दीजिए. लागू नहीं होता है यहाँ पर. कई बार वो कह चुके हैं यहाँ पर लागू नहीं होता, कैसे लागू कर देंगे? अभी हमारे नाला सुपारा के विधायक जी ने कहा है कि यहाँ पे 2020 से लागू है, लेकिन उन्होंने तारीख नहीं बताया. अगर तारीख बता देते तो मैं भी वो GR ढूंढ लेता और फिर यहाँ पे आके इन लोगों को कुछ मदद कर देता कि भाई आपका घर जो है ऐसा कानून के तहत जो है आपको यहाँ पे बिल्डिंग बन के मिल जाएगी. क्योंकि SRA कानून सरकारी जमीन के ऊपर जो अतिक्रमण हुआ है उसको जो है पुनर्वसन करने के लिए बनाया गया है.
महाराष्ट्र गवर्नमेंट में और पूरे भारत में खाली महाराष्ट्र में कानून है कि आपको घर के बदले घर दिया जाता है। क्योंकि क्या होता है कि एक आदमी कोई भी किसी भी नेता का किसी पार्टी का आदमी कोई भी सरकारी जमीन कब्जा कर लेता है और फिर गरीब लोग को बेच देता है और लास्ट में सफर वो गरीब को होना पड़ता है। वो अपना दागीना बेच के यहाँ वहां से कर्जा लेके घर लेता है और जब कोई अधिकारी बदली होता है तो आगे कहता है इलीगल, इसको हम तोड़ देंगे। तो भाई जब बन रहा था तो आपका ही कोई भाई 10-20 हजार रुपए लेके इसको बनाता है ना, तो आप लोगों का कर्मों का फल भी ये गरीब लोग क्यों भोगे जो है। नहीं तो क्या आपको लगता है कि पालक मंत्री या यहाँ के स्थानीय आमदार विधायिका स्नेहा पंडित चाहिए रुक जाएगा? देखिए, अगर यहाँ की जो विधायक स्नेहा विवेक पंडित अगर चाहेंगी तो इनका घर बच जाएगा, क्योंकि पालक मंत्री के पास वो जो है अधिकार है। और अभी हाल में ही 5 फरवरी को रामदास मेहर के नेतृत्व में वसई तालुका के जितने भी समुद्र के किनारे जितने फार्म रिसोर्ट बने हुए हैं सब सरकारी जमीन पे बने हुए हैं और उनके रिक्वेस्ट पे पालक मंत्री ने सबको स्टे दे दिया। उसके ऊपर कोई कार्रवाई होगी नहीं तो 11 फरवरी को कार्रवाई होने वाली थी। तो ऐसे यहाँ भी हो सकता है, जहां पे भी सरकारी जमीन है वहां का विधायक चाहेगा तो वह सरकारी जमीन के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी और उस विधायक की जवाबदारी है कि इनको पुनर्वसन करके, ये अनजान लोग हैं, इनको पता नहीं था सरकारी जमीन है, ये तो घरपट्टी मीटर देख के ले लिए। उस विधायक की जवाबदारी इनका पुनर्वसन करना, इनको एसआरए कानून के तहत इनको बिल्डिंग में शिफ्ट करना, ये उनकी जवाबदारी है, इनको करना चाहिए। करना चाहिए भी मैं तो रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ। मैंने ही पत्र बनाया है देवेंद्र फडणवीस जी के लिए, जो अभी तो आज शनिवार है, कल संडे है, सोमवार को मेरा पत्र जाके जो है वहाँ ठप्पा लग जाएगा मंत्रालय में। अच्छा, इधर शिव प्रताप सिंह का साफ तौर पे कहना है कि यहाँ पर जो हजारों लोग रह रहे हैं उनको रहवासियों को बचाया जा सकता है। अगर यहाँ के पालक मंत्री और यहाँ के स्थानीय विधायिका चाह जाएंगी तो यहाँ के लोग बच सकते हैं। अब देखना ये होगा कि स्थानीय विधायिका और यहाँ के पालक मंत्री क्या इन हजारों लोगों को बेघर होने से बचाएंगे या ऐसे ही मझधार छोड़। आज के लिए लाइट बिल भी ले रहे हैं, घर पट्टी ले रहे, क्यों ले रहे?